धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। हो दर दर का भटकना छूट गया, दर दर का भटकना छूट गया। जब से तेरा द्वार मिला, द्वार मिला, द्वार मिला, हो जब से तेरा द्वार मिला, द्वार मिला, द्वार मिला। आँखों से बहते आंसू रुके, आँखों से बहते आंसू रुके। बेटे को माँ का प्यार मिला, प्यार मिला, प्यार मिला, हो बेटे को माँ का प्यार मिला, प्यार मिला, प्यार मिला। दर दर का भटकना छूट गया, जब से तेरा द्वार मिला, द्वार मिला, द्वार मिला, हो जब से तेरा द्वार मिला, द्वार मिला, द्वार मिला। गया मिल जो तेरा द्वार गया, मन का हर विकार गया, मिल जो तेरा द्वार गया। विपदा दूर भगी सोई तकदीर जगे, विपदा दूर भगी सोई तकदीर जगी। मझधार में अटका बेड़ा जो, मझधार में अटका बेड़ा जो, पल में लगा प्यार मिला, प्यार मिला, प्यार मिला, हो पल में लगा प्यार मिला, प्यार मिला, प्यार मिला, हो बेटे को माँ का प्यार मिला, प्यार मिला, प्यार मिला। मन का हर विकार गया, मिल जो तेरा द्वार गया। मन का हर विकार गया, मिल जो तेरा द्वार गया। विपदा दूर भगी सोई तकदीर जगी, विपदा दूर भगी सोई
आँखों से बहते आंसू रुके, बेटे को माँ का प्यार मिला, प्यार मिला, प्यार मिला, हो, बेटे को माँ का प्यार मिला, प्यार मिला, प्यार मिला। महिमा पार है माँ, तुझे संसार है माँ। महिमा पार है माँ, तुझे संसार है माँ। ममता महान तेरी, ऊंची है शान तेरी, महिमा महान तेरी, ऊंची है शान तेरी। भक्ति से शक्ति मिलती है, भक्ति से शक्ति मिलती है, जीवन का ये सार मिला, सार मिला, सार मिला, हो, बेटे को माँ का प्यार मिला, प्यार मिला, प्यार मिला। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। गोस्वामी जी ने भी इसी बात को चौपाई में अंकित करी कि वह सर्वज्ञ है, समान रूप से व्याप्त है, लेकिन कहां दिखाई देता है? बोले प्रेम ते प्रगट। हरि व्यापक, वह हरि, वह प्यारा, वह सुंदर, वह श्याम, मेरा सलोना शिव शंकर, वह व्याप्त है। अरे राम कहो, कृष्ण, महावीर कहो, मोहम्मद, कोई भी नाम, वह व्याप्त है। उसी एक का हजार नाम है, उसी एक का हजार नाम है। किसी भी नाम से वह सर्वज्ञ है, लेकिन दिखाई कब देगा? प्रकट कब होगा? हमारा जीवन धन्य कब होगा प्रभु? बोले प्रेम होगा तब। किससे? सदगुरु से। प्रेम ते प्रकट होब मैं जाना। नहीं तो तुम्हारी पूजा बेकार, प्रेम के बिना पूजा बेकार, प्रेम के बिना पाठ बेकार, प्रेम की पूजा बिना साधना बेकार, प्रेम के बिना अपने आप में उपासना बेकार, प्रेम के बिना मंदिर बेकार, और प्रेम के बिना मस्जिद बेकार। मंदिर तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकता और मस्जिद भी तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम में प्रेम प्रकट हो गया किसी के प्रति, तुम मंदिर में जाओगे तो मंदिर पूर्ण हो जाएगा, मस्जिद में जाओगे तो मस्जिद भी अपने आप में पूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे कारण पूर्णता है। तुम हो तो उसकी खबर है, उसकी खबर हो तुम, राम की, रहीम की, कृष्ण की, क्राइस्ट की खबर हो तुम। इस धरा पर तुम्हारा जन्म हुआ है, उसकी अहेतु की कृपा से, कारुणिक कृपा से तुम्हारा जन्म हुआ है। और जन्म भी मिला तो मनुष्य, और मनुष्य भी बनकर आए तो मेरे सामने बैठो। कौन हूं मैं जो कभी मरा नहीं? कौन हूं मैं जो कभी मरा नहीं, जो कभी मरेगा नहीं? अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन है, प्राण है, आत्मा है। सच कहूं तो परमात्मा है। सच कहूं तो परमात्मा है। अकबर बैठे थे, विलंब हुआ, उन्हें नमाज अदा करने में पहुंच नहीं पाए, तो उन्होंने चादर वहीं डाली और बैठ गए। रास्ते में एक कथानक है, एक दृष्टांत है। कथानक भी मुझे सत्य की ओर ले जाता है। और अकबर विराजमान हो गए और वो नमाज अदा करने लगे। दोपहर का समय था। तब तक किसी प्रेमी ने किसी प्रेमिका को समय दिया था कि इतने बजे तुम्हें मिलना है, 1 बजे। और प्रेमिका तेजी से भागी जा रही थी।
कहीं कोई अपना देख न ले, कोई माता, कोई पिता, कोई बंधु बांधव। इसलिए प्रेमी लोग बहुत तेजी से भागते हैं, नजर चुराते हुए भागे, और वो प्रेमिका भागी जा रही है सबसे नजरें बचाकर, पूर्णता के साथ उस प्रेमी को, क्योंकि 1 बजे का समय था, मिलना है। अकबर जहां नमाज अदा कर रहे थे वहीं चादर पर पैर रखते हुए वो निकल पड़ी। अकबर को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो निकल पड़ी तेजी से, कुछ कह नहीं पाए, पर उनको गुस्सा आया कि देखो मैं नमाज अदा कर रहा हूं, ये धृष्ट लड़की, इसने देखा नहीं, मेरी चादर पर पैर रखकर चली गई। वो गई अपने प्रेमी से मिली, प्रेमी से मिल करके पूर्णता का एहसास कर, अपने आप में प्रेम से भर वापस गई। तेजी से थी, वापस धीरे धीरे आ रही थी, और जब उसी राह से फिर आई तो अकबर ने हाथ पकड़ लिया। धृष्ट लड़की, तूने देखा नहीं मैं कर रहा था, तुमने देखा नहीं, चादर पर मेरे पैर रख दी तू। बोले महाराज मैंने देखा नहीं, क्योंकि मेरे प्रेमी ने मुझे पुकारा था। महाराज मैंने देखा नहीं आपका चादर और आपको भी, क्योंकि मेरे प्रेमी ने मुझे पुकारा था। लेकिन महाराज एक प्रश्न है कि अगर आप भी अपने प्रेमी को पुकार रहे थे तो मुझे कैसे देख लिया? महाराज आपकी प्रेम में कमी है, आप उपासना नहीं कर सकते महाराज उसकी, उस साहेब की, उस मोहम्मद की, उस पैगंबर की उपासना सिर्फ प्रेम से की जा सकती है। महाराज प्रेम जीवन की पूर्णता है, प्रेम जीवन की श्रेष्ठता है, प्रेम जीवन की दिव्यता है, प्रेम जीवन की पवित्रता है, प्रेम जीवन का प्राण है, प्रेम जीवन की आत्मा है, प्रेम जीवन का परमात्मा है। जिस जिसमें भी प्रेम प्रकट होगा परमात्मा अवश्य प्रकट होगा। जिस जिसमें प्रेम प्रकट होगा महावीर होगा, जिस जिसमें प्रेम प्रकट होगा मोहम्मद होगा, जिस जिसमें प्रेम प्रकट होगा कृष्ण होगा, जिस जिसमें भी प्रेम प्रकट हुआ वो क्राइस्ट हुआ। सबने संदेश दिया प्रेम ही जीवन है, और तुम आज उन्हीं के नाम पर युद्ध करते हो, उन्हीं के नाम पर इस देश को, इस विश्व को बांटने में लगे हो। तुम भूल गए, तुम अपने परिवार को, अपने कुल को, अपने गोत्र को, अपने राम को, अपने रहीम को तुम भूले। और मैं तुम्हें जब भी आता हूं तुम्हें याद दिलाना आता हूं कि याद करो उस प्रेम में राम की, उस प्रेम में कृष्ण की, उस प्रेम में महावीर की। प्रेम जीवन की पूर्णता है। अगर सदगुरु से हो, उस शिव से हो, तो तुम्हारा जीवन अवश्य आनंदित होगा, और तब होगा द्वैत से अद्वैत की क्रिया, तब होगा द्वैत से। अभी जो दो हो तुम, गुरु और शिष्य, भक्त और भगवान, दो हो तुम, ये गुरु और शिष्य जब मिलकर एक हो जाते हैं, आओ मेरे समीप आओ, मैं पुकार रहा हूं तुम्हें, आओ मेरी बाहों में समा जाओ। मेरी बाहें सिर्फ तुम्हारे लिए खुली है। शिष्य का अर्थ होता है जो सन्निकट जाए, निकट जाए, निकट। शिष्य का अर्थ है जो निकट जाए, निकटतर जाए, निकटतम जाए। शिष्य निकट जाए, शिष्य निकटतर जाए, शिष्य निकटतम जाए, समीप, समीपतम, समीप से भी समीप। वो शिष्य आओ मेरी ओर आओ। क्या बैठे हो? आखिर कब तक बैठे रहोगे? कब उठोगे तुम? कब बढ़ोगे तुम? कब आओगे तुम? पुकार तो सदियों से है तुम्हारी, जब से तुम मुझसे अलग हुए हो, बुद्ध बनकर इस धरती पर छलके हो, एक जीव के रूप में प्रकट हुए हो, तब से मैं तुम्हें तुम्हारी राह देख रहा हूं, तुम्हारी राह देख रहा हूं। कब आओगे तुम मेरे पास? आना जरूरी है, मिलना जरूरी है, मिलकर एक हो जाना जरूरी है। और जब तक तुम मिलोगे नहीं, एक होगे नहीं, तुम्हारे जीवन का दुख जाएगा नहीं, इसलिए मिलना जरूरी है। और मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन का हर एक दुख चला जाए,
तुम्हारे जीवन की हर एक चिंता चली जाए, तुम्हारे जीवन की हर एक परेशानी मिट जाए, सिर्फ तुम बचो, तुम्हारा राम बचे, तुम सिर्फ बचो, तुम्हारा रहीम बचे। जीवन का वह युद्ध टल जा जो भयावह है, जो काल कौलित कर देगा, जो सब मिटा देगा। मैं चाहता हूं कि यह सब कुछ हो, भयावह स्थिति बने, उसके पहले भयमुक्त हो जाओ, अपने आप में हो जाओ, अपनी चेतना में आ जाओ, अपनी स्व में, श्वास में आ जाओ। कैसे संभव होगा यह? कैसे संभव होगा कि गुरु शिष्य एक हो जाए, द्वैत अद्वैत हो जाए, अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, शंकरो हम शिवोहम। एकमात्र ये जो शंकर है वो शिव कैसे हो जाए? शिवोहम, 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 शोहम, शोहम, शिवोहम। श्वासों श्वासों में जब तुम श्वास खींचते हो तो सो, और जब तुम श्वास छोड़ते हो तो हम। शिवोहम, शोहम। तुम्हारे ही श्वासों में ये नाद है, गुंजरित हर पल। शो हम, श्वास खींचते हो तो सो और छोड़ते हो तो हम होते हैं। गुरु और शिष्य मिलकर जब एक हो जाते हैं तो जीवन की संपूर्णता प्राप्त हो जाती है। यह कैसे प्राप्त होगा? एकमात्र गुरु दीक्षा के माध्यम से ही गुरु शिष्य सन्निकट हो सकता है। गुरु मंत्र जप के माध्यम से, गुरु मंत्र साधना के माध्यम से, गुरु द्वारा दी गई दीक्षा के माध्यम से शिष्य गुरु मिलकर एक अद्वैत की अवस्था में पहुंच जा। जीवन की पूर्णता द्वैत से अद्वैत है, द्वैत भी है, यानी देह की भी जरूरत है, मन की भी जरूरत है, प्राण की भी जरूरत है, आत्मा की भी जरूरत है, परमात्मा की निहायत जरूरत है। और यह सब मिलकर संपूर्ण जीवन है। यानी पति की जरूरत, पत्नी की जरूरत, पुत्र की जरूरत, पुत्री की जरूरत, यह संसार सागर की, धन की जरूरत, यश जरूरत, मान पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। संपूर्ण चराचर जगत में पूरी सुंदर सृष्टि की जरूरत है। और उस सुंदर सृष्टि में मैं स्वयं में शिवत्व को उपलब्ध होकर आनंद प्राप्त करूं, इसकी महत जरूरत है। यह केवल सद्गुरु से प्राप्त होगा। और जब ऐसा होगा तब आपका जीवन पूर्ण होगा। और ऐसा हो सके, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि आपका जीवन सुंदर बने, आपका जीवन शिवमय बने, आपका जीवन शक्ति संपन्न बने और आप निरीह जीवन से मुक्त हो जाए, आप दीनहीन मलिन जीवन से मुक्त हो जाए, आप सौंदर्यवान बने। उस सौंदर्य को, उस शिव के सौंदर्य को जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उस शिव की शक्ति को आप आत्मसात करें। और आज मैं ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा, स्वर्ण गौरी शक्ति, ऐसी शक्ति दूं मैं तुम्हें, ऐसी दीक्षा दूं मैं तुम्हें कि तुम्हें तुम्हारा स्व मिले, तुम्हें तुम्हारा श्वास मिले, तुम्हें तुम्हारा प्राण मिले, तुम्हें तुम्हारी आत्मा वह शिवानंद प्राप्त हो। ऐसी शक्ति दूं, ऐसी शक्ति प्राप्त करना, स्वर्ण गौरी शक्ति, जिससे तुम्हारा जीवन स्वर्ण की तरह चमक सके। वह गौरी, वह शक्ति तुम्हारा जीवन बन सके, जो शिव की शिवा है, जो महामाया है, जो सम्मोहन सिद्ध है, जो आकर्षण युक्त है, जो सदैव मुस्कुराती है, जो सदैव खिलखिलाती है, जो सदैव उत्साह में होती है, जो सदैव अपने आप में जीवंत होती है, जो सदैव शिव को श्वास देती है, जो सदैव शिव को आनंद प्रदान करती है, जो सदैव स्वयं शिव में ही शिवमय होकर जीती है, जो शिव की आत्मा है। सच कहूं तो जो कमल प्रिया है, जो कमल प्रिया है, वह तुम में उतरने के लिए आतुर है। ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा मैं इस शिविर को संपन्न करने हेतु, संपूर्णता प्राप्ति हेतु, द्वैत से अद्वैत की ओर, दुख से आनंद की ओर तुम्हारा जीवन चले। और तुम भी ऐसा मन बनाओ, ऐसा प्राण तुम्हारा फूक उठे तुम्हारे प्राणों में कि हे गुरुदेव, मेरा जीवन संपूर्णता से युक्त हो, मेरा जीवन आनंद से युक्त हो, मेरा जीवन सदप्रवृत्ति से युक्त हो, मेरा जीवन सद्विचारों से युक्त हो, मेरा जीवन अपने आप में श्रेष्ठतम बने। एक चिंतन करना हमेशा, सौंदर्य से युक्त बन जाए हम,
सम्मोहक बन जाए हम, आकर्षण व्यक्तित्व के धनी बन जाए हम, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस सभी सम्मोहित हो जाए, सभी हाथ जोड़ लें, देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर सभी प्रणिपात हो जाए, ऐसी शक्ति दे देना, शिवत्व को उपलब्ध हो जाए हम। सदगुरु से प्रार्थना है, मैं निम्नतम ऊर्जा से उनके दुष्प्रभाव में ना आऊं, भूत प्रेत हमारा कुछ कर न पाए, प्रेत पिशाच हमारा कुछ कर पाए, ब्रह्म राक्षस हमारा कुछ बिगाड़ न पाए, अपने आप में ऐसी शक्ति आ जाए, ऐसी आभा आ जाए, ऐसा सम्मोहन आ जाए, ऐसी शक्ति दो गुरुदेव। जिन जिन लोगों ने पूर्णता पाई सबने ऐसी पुकार करी, आपका गुरु भी ऐसी पुकार करके शक्ति संपन्न होता है, शक्तिमय होता है और शिवत्व को उपलब्ध होकर आनंद का अधिकारी होता है। आप भी उसके शिष्य हो, आपको भी आनंद का अधिकारी होना है और आप उस आनंद को प्राप्त करो। स्वर्ण गौरी शक्ति दीक्षा के माध्यम से आप उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हो सके मैं आप सबको यह उच्च कोटि की दीक्षा कुछ समय उपरांत आपको प्रदान करूंगा। मेरा ढेर सारा आशीर्वाद प्यार शुभाशीष। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। श्री आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है, किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992,
2, 8108 666 993, 8108 666 994.